हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का सभी भागवतों का स्वागत है आज की भागवतम महापुराण की कक्षा में। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो थम्स अप दे दो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज हम पढ़ेंगे स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 1 से हम देखने का आगे समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय का नाम है श्री नारद मुनि का प्राकट्य। पहला श्लोक अनुवाद। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार से संबोधित करते हुए बधाई दी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाइयां दी जाती हैं या उनको संबोधित किया जाता है तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे सभा का अग्रणी यानी कि सभापति या ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। श्री शौनक ऋषि में ये सारी योग्यताएं थी। अतः जब श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था, तो श्री शौनक जी ने उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। आत्मानुभूति का यह अर्थ नहीं होता है कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वता का प्रदर्शन करे। उसे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए। खींचतान पर उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझाने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे आत्मसात करना कहा जाता है। सभा के अगुआ शौनक ने वक्ता श्री सूत गोस्वामी के महत्व का यथाधीतम तथा यथामति कहकर अनुमान लगा लिया था। अतएव परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे।
ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व ना करता हो। अतएव इस सभा में वक्ता और श्रोता दोनों ही प्रमाणिक थे, जिसमें श्रीमद् भागवतम को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। भागवतम के ऐसे मानक वाचन से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाहरी प्रयोजनों के लिए भागवत का वाचन वक्ता और श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम है। तो इसमें परंपराओं के बारे में बताया हुआ, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को मैंने लिखवा दी हुई है। ठीक है, जो लोग जिनको नहीं पता वो पुराने वीडियो देख लेंगे, वहां पे परंपराओं के बारे में बताया पूरा। जो भागवत महापुराण की दो परंपराएं हैं, किसने किससे श्रवण किया, वो वाला। ठीक है, आगे आ गया श्लोक संख्या 2, अनुवाद। शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली हैं तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवतम की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी को 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवतम के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ही ढंग से व्याख्या करे। सामान्य रूप से भागवत के तथा कथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथा कथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं, जो परम पुरुष की सभी शेष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसे निर्विशेषवादी अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाले कोई ना कोई अर्थ निकालते हैं, एवं पेशेवर वाचक तो सीधे दशम स्कंद पर पहुंचकर भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। इन दोनों में से कोई भी वाचक भगवत सुनाने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो सुखदेव गोस्वामी और उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो, श्रीमद् भागवतम की दिव्य चर्चा के प्रमाणिक भागीदार हैं। उसके बारे में हम पहले अध्याय से पढ़ते आ रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जो हैं, वो अपने तात्पर्य में बहुत बार एक चीज का जिक्र कर चुके हैं कि सीधा छलांग नहीं लगानी है 10th कैंटो में 10वें स्कंद में, क्योंकि उसमें भगवान जी की रासलीलाओं के बारे में, गोपियों के बारे में चर्चा आती है। तो जो तथा कथित मतलब सो कॉल्ड जो कथावाचक हैं, जिनका काम क्या है, जिन्होंने इस चीज को बिजनेस बना के रखा हुआ है कि हम भागवत की 6-7 दिन की कथा करेंगे, सीधा 10वें स्कंद की बारे में बताएंगे लोगों को, तो फिर क्या होगा, फिर हम पैसा कमाएंगे। तो उसी की प्रभुपाद जी भर्त्सना कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से नहीं सुननी चाहिए, जिनका उद्देश्य केवल धन कमाना हो। अपितु किनसे सुनना चाहिए, श्रवण किससे करना चाहिए, जो प्रमाणिक संप्रदाय में आते हैं, जिसका भाव जो सुखदेव गोस्वामी की तरह हो, यानी कि स्टार्टिंग से पढ़ने वाला, ये छलांग लगाकर शॉर्टकट वाला रास्ता नहीं। ठीक है, सेकंड नहीं सॉरी थर्ड श्लोक, अनुवाद। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और इस किस कारण इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। तो ये ऋषि वेद व्यास का पूरा नाम है, ये श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव। ठीक है, इस साहित्य के ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा उनको कहाँ से प्राप्त हुई। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि श्रीमद् भागवत श्री व्यासदेव की विशिष्ट करती है, अतएव विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्री व्यासदेव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहली ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण उन सब में से दिव्य है, क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। तय पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमता पूर्ण एवं प्रासंगिक हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहले अध्याय दूसरे अध्याय में वो प्रश्न पूछते हैं शौनक ऋषि इत्यादि, जो कि नैमिषारण्य में 88,000 टोटल ऋषि जो थे एकत्रित हुए थे कथा सुनने के लिए। तो उन्होंने जितने भी प्रश्न पूछे, 6 प्रश्न पूछे, जो भी प्रश्न थे उनके, वो संसार के जन कल्याण के लिए थे, लोगों के कल्याण के लिए थे। उसमें कुछ भी प्रश्न जो था वो भौतिक या संसारी नहीं था। अब जब संसारी प्रश्न ही नहीं है तो उत्तर भी ऑब्वियसली संसारी नहीं होगा ना। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण क्या है, अमल पुराण है। इसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो जो
ऋषि वेद व्यास हैं, वो ऑलरेडी 18 पुराण पुराण पहले लिख चुके हैं, उपनिषद लिख चुके हैं, वेद लिख चुके हैं, सबकी व्याख्या कर चुके हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है वो ग्रंथों का राजा है, ग्रंथ राज कहा जाता है, सभी ग्रंथों का राजा, और महापुराण कहा जाता है। इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमतापूर्ण एवं इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछे हैं, आंसर भी सारे इसके इंटेलिजेंट है और जन कल्याण हेतु पूछे गए थे। फोर्थ श्लोक का अनुवाद है, उनका यानी कि व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट ना होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। शील सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतएव वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पाश में ना फंस जाएं। भगवत गीता में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता है, और बद्ध जीव के लिए ये तो एक सपने जैसा है। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता, जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, किंतु मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव और मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं, और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई है। तो दो तरह के जीवों के बारे में बताया, एक होता है मुक्त जीव, मुक्त आत्मा, एक होता है जीवात्मा, यानी कि हम जो है बद्ध जीव कहलाए जाते हैं। जो जीवात्मा है यानी कि हम बद्ध जीव कहलाए जाते हैं। क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि हम लोग माया के तीन जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है उसके साथ हम बंधे हुए हैं। प्रकृति के तीन गुणों के अंदर है ना, उनमें बंधे हुए हैं। लेकिन जो गुरु गद्दी मतलब जो गुरु महाराज हैं, जो भगवान जी के शुद्ध भक्त हैं जैसे, मतलब उनको बोला जाता है मुक्त आत्मा। और वो मुक्त ही रहते हैं, वो नित्य मुक्त आत्माएं होती हैं। वो कहीं पे भी अगर विचरण भी कर रही होंगी, जैसे आपको लगेगा कि नहीं गुरु महाराज जी भी तो यहीं पर हैं, हमारे साथ ही हैं, मतलब कि हमारी तरह ही उन्होंने शरीर धारण किया हुआ है, और हमारी तरह ही खाना खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, जो हम डेली नित्य क्रियाएं करते हैं वही वो भी करते हैं। तो फिर वो मुक्त कैसे और हम बद्ध कैसे हुए? क्योंकि उनका हमारे साथ में रहना, चलना, उठना, बैठना भले ही हमें अपनी तरह लगता है, बट फिर भी वो मुक्त ही होते हैं। इसके बारे में चर्चा आगे आएगी। वैसे ऑलरेडी भगवत गीता में ये पढ़ा भी हुआ है हमने, बद्ध जीव और मुक्त जीव के बारे में। दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बद्ध जीव होता है ना, उसके लिए तो आध्यात्मिक प्रगति करना तो एक तरह से क्या है, आध्यात्मिक कार्यों को वो सपनों की तरह देखता है। उसको लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, यार आप कर सकते हो, मैं तो नहीं, मेरे लिए तो सपना ही है कि सुबह उठना, मंगल आरती करना, मैं कभी 64 राउंड्स कर पाऊं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, 16 ही हो जाए यहाँ पे मेरी तो वही, मैं सोचू गंगा नहा लिया, इस तरह की चीजें। तो जो बद्ध जीव होता है वो कहाँ पे होता है? वो हमेशा इंद्रिय भोग में लगा रहता है, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, कि अपनी जो भी सेंसेस हैं उनको कैसे क्या बोलेंगे, सेंसेस जो है उसको कैसे मैं, उनकी जो मेरी ख्वाहिशें उसको कैसे मैं पूरा करूं। ठीक है, इंद्रियां जो है वो सभी जानते हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार वगैरह है ना, इन सब का यूज करते हैं। और इन सब का इस्तेमाल करता है इंसान अपनी इंद्रिय भोग के लिए। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है उसमें भी है ना, श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायो विषयानुपसेवते। कि श्रोत्र, श्रोत्र हो गया जिससे आंखें, सॉरी श्रोत्र हो गया, श्रोत्र से मतलब होता है सुनना, तो सुनते हम किससे हैं? कानों से सुनते हैं। चक्षु हो गया आंखें जिससे हम देखते हैं, स्पर्श हो गया टच करना, स्किन वाला है ना टच करना, और रसन, रसनंग जीभ का स्वाद जो हो गया कि रस मिलता है हमें खाने से। घ्राण में नाक, नाक के बारे में बोला जा रहा है कि सूंघते हैं हम उससे। अधिष्ठाय मनश्चायम, इन सब का बॉस जो है ना, इन सभी पांचों इंद्रियों का जो बॉस है वो क्या है? मनश्चायम, मन जो है इन सब का बॉस है। विषयानुपसेवते, वो अपने हिसाब से डिमांड करता है और इन पर्टिकुलर इंद्रियों को लगा देता है कि आप मेरे लिए जाकर वो चीज अब लेकर आओ। ठीक है, ये मन जो है वो एक तरह का बदमाश, इनका बॉस। और जो इंद्रियां बेचारियां, ये बंदर जैसे, मदारी होता है ना, मदारी, मदारी जैसे तमाशा दिखाता है तो डुग 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 ये ऐसे बजाता है ना, तो जो बंदर होता है वो नाचता है। तो इंद्रियां जो होती हैं वो उस तरह से हो जाती हैं हमारी, उसको करने लग जाती हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है जो बद्ध जीव होता है वो इंद्रिय भोग में लगा रहता है, और जो दूसरा होता है यानी कि जो मुक्त आत्मा होती है, मुक्त जीव होता है, वो कहाँ जाता है? वो आत्म साक्षात्कार की ओर ही लगा रहता है।
बद्धजीव पदार्थों में मग्न रहता है, अपने आप को शरीर मान लिया। ठीक है, मैं सुंदर कैसे दिखूं, मैं अच्छा कैसे दिखूं, मैं जवान कैसे लगूं। फिर जैसे हमें पता है कि जिस तरह से वो होती हैं कि क्या बोलते हैं, एक सेकंड ना, आज ना हमारी कल रात से लाइट नहीं है, तो मेरे को इसको थोड़ा सा चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, दूसरी साइड पे उठ के जाना पड़ेगा। इस वाले पे इन्वर्टर का पॉइंट नहीं है, एक मिनट। तो वो अपनी उसी में लगा रहेगा कि भाई मैं शरीर हूँ, उसकी देख रेख में लगा रहेगा। तो जैसे हमने प्रभुपाद जी के भगवत गीता में पढ़ा है ऑलरेडी, तात्पर्य में सेकंड चैप्टर में, एक की कैसे वो कहानी देखी थी ना, कि एक औरत होती है, वो एक सोने का पिंजरा लाती है, उसके अंदर एक तोते को रखती है ना, और तोते का क्या करती है, बहुत ध्यान रखती है। तोते का बहुत ध्यान रखती है, पिंजरे को साफ नहीं, सॉरी, तोते का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है, पिंजरे का बहुत ध्यान रखती है, और पिंजरे को साफ करती रहती है, किसके ऊपर कहीं डस्ट ना पड़े, कोई तिनका ना पड़ जाए, है ना, कोई मिट्टी का कण ना लगे, तो उसको हमेशा ब्रश के साथ, कपड़े के साथ झाड़ती पोंछती रहती थी। लेकिन वो तोते को खाना देना ही भूल गई। जब तोते ने दाना पानी चूरी वगैरह कुछ भी नहीं खाया, बेचारा तोता मर गया। उसी तरह से हम लोग हैं, अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, शरीर के लिए सारी चीजें अलग अलग, मतलब कि नहाने का साबुन अलग, कपड़े धोने का साबुन अलग, बालों के लिए अलग से शैम्पू, फेस धोने के लिए फेस वॉश, पैर हाथ के लिए हमारी अलग अलग क्रीमें, मुंह के लिए सनस्क्रीन लोशन अलग, नाइट क्रीम अलग, है ना, कलर कराना बालों को, सारी चीजें जो है हम किसके लिए करते हैं, केवल और केवल अपने शरीर के लिए ही करते हैं। हम आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो जो मुक्त जीव होता है वो हमेशा आत्मा की डाइट की तरफ ही ध्यान देता है, वो अपने आप को शरीर नहीं मानता। जैसे हिज होलिनेस जयपताका स्वामी जी महाराज, सब जानते हैं कि उनकी तबीयत कैसी रहती है ना, वो कितना बीमार रहते हैं, हॉस्पिटल में डेली, मतलब आए दिन उनके चक्कर लगते रहते हैं। तो एक बार उनको एक डिवोटी ने पूछा, स्वामी जी हाउ आर यू, आप कैसे हैं? उन्होंने बोला, माई बॉडी इज इन पेन, मतलब मेरा शरीर जो है वो दर्द में है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं बीमार हूं, ये तो नहीं बोला ना। तो बॉडी इज इन पेन मतलब बता रहे हैं कि बॉडी अलग है और बॉडी से नहीं है, मतलब देखा जाए अगर बॉडी बॉडी लेवल पे है ही नहीं, वो शारीरिक स्तर पर नहीं है। और उन्होंने मतलब देखा जाए तो वो क्या बोलते हैं, अपना प्रीचिंग पूरी प्रॉपरली वो करते हैं, आना जाना जो भी है उनका, आगे पीछे वो रहते हैं, ट्रैवल पे रहते हैं, और तब भी प्रीचिंग करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस होता है मुक्त आत्मा के बीच में और जीव आत्मा के बीच में, कि एक अपने आप को शरीर मानता है, दूसरा शरीर नहीं मानता है, दूसरा पदार्थों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। एक जो होता है टोटली पदार्थों में ही रहता है, दूसरा जो होता है इंद्रिय भोग में लगा रहता है। लेकिन जो मुक्त जीव होते हैं, इंद्रिय तृप्ति की तरफ बिल्कुल भी इनका ध्यान नहीं लगा रहता। जो मुक्त जीव होते हैं वो आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ते रहते हैं, उसी के कार्यों में लगे रहते हैं। लेकिन जो बद्ध जीव होता है, उसको आध्यात्मिक कार्य के बारे में सुनना भी लगता है कि ये तो सपने हैं यार, सपनों के समान है, मैं तो नहीं कर सकता इस तरह से। श्लोक संख्या 5। अनुवाद। जब श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपना शरीर को ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न ना थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा, तो तरुणी ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उससे स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी हमें मालूम है सबको, हमने काफी बार श्रवण किया हुआ है, जो सीनियर डिवोटीज हैं, वैष्णव हैं, कि वो मुक्त आत्मा जो, मतलब कि वो क्या थे, जो व्यासदेव जी को देख के औरतों ने क्या किया, अपने आप के शरीर को जो ढक लिया। लेकिन वो जो थे, उनको देख के नहीं ढका, तो उन्होंने आगे बोला कि भाई आपने क्यों नहीं किया? कहते आपका जो बच्चा है ना, इसको तो औरत और आदमी में कोई फर्क ही नहीं पता, लेकिन आप हमें स्त्री के नाते थे, मतलब उस वे में देखते, मतलब कि लेडीज हैं हम, उस वो आपको पता है, लेकिन इनको बिल्कुल भी नहीं पता, ये बिल्कुल प्योर है, ये शुद्ध है, ये पवित्र है, इसलिए। तो श्रीमद् भगवत गीता तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता अध्याय 5 के 28 में 18वें श्लोक में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण चंडाल कुत्ता या गाय को समान दृष्टि देखने वाला ही होता है। तो एक तो काफी श्लोक है भगवत गीता में, एक्चुअली यहाँ पे रेफरेंस प्रभुपाद जी ने जो दिया है, एक मिनट, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने रेफरेंस दिया 5वें अध्याय का, श्लोक संख्या 18। तो उसमें बताया गया है कि, मैं एक मिनट निकाल रही हूँ,
हाँ, यही है पंडिता समदर्शिना वाला ही है। कि उसमें बताया कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता और चंडाल को एक समान दृष्टि यानी समभाव से ही देखता है। उसके लिए जो विद्वान पंडित है, उसको सभी क्या नजर आते हैं? जीव आत्मा ही नजर आती है कि ये भी भगवान का बच्चा है, वो भी भगवान का बच्चा है, वो भी भगवान का बच्चा है, सारे आत्मा परमात्मा सबके अंदर है, तो हम एक ही घर से आ रहे हैं, तो उस दृष्टि दृष्टि से कि सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। और भी है गीता के श्लोक, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः, है ना? वो भी हमने 12th चैप्टर में, उसमें भी यही बताया कि समदृष्टि, समता की बात की गई है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उन्होंने स्त्री पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न वेश में देखा। मतलब आत्मा क्या है, सॉरी, शरीर क्या है, शरीर को बोला जाता है ना, हमने 12th सॉरी 2nd चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो 2nd चैप्टर का श्लोक था ना, 22nd, उसमें था ना, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह से आत्मा पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ये हमने 2nd चैप्टर में भी पढ़ा था। 2nd चैप्टर का श्लोक संख्या 22nd था, 22वां, 22 नंबर का श्लोक था। तो उसमें भी हमने ये देखी थी चीज। और उसमें था ना, ये इम्पोर्टेंट श्लोक था। और क्या बताने वाली थी, मेरे को दिमाग से निकल गया, 1 मिनट। वेश में देखा, हाँ, ये चीज। उन्होंने तो समस्त जीवों को भिन्न वेश में देखा। भिन्न वेश में देखा मतलब कि एक आत्मा है। उन्होंने किस वे में देखा कि आत्मा है जैसा, ठीक है। आत्मा, अब आत्मा ने अलग अलग कपड़े पहने हुए, अलग अलग कपड़े मतलब सभी आत्माएं हैं, लेकिन सभी लोगों के कपड़े जो हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जैसे आत्मा जो है वो कपड़ा, सॉरी, जो शरीर है वो कपड़ा कैसे हो सकता है? आता ना, मतलब कि शरीर के शरीर की जो तुलना है भगवत गीता में बताई गई है कि कपड़े की तरह है। कि जैसे इंसान कपड़े बदलते हैं, तो जैसे हम कपड़े बदलते हैं, तो वैसे ही जो आत्मा होती है वो शरीर को बदलती है। शरीर को भी बदलती है। और जैसे हम देखते हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं अपने आप को ही, मान लो कि हम देखते हैं, पहले हम छोटे बच्चे थे, फिर थोड़े से बड़े, फिर थोड़े से बड़े, फिर जवान हुए, फिर मिडिल एज आए, फिर बूढ़े हो गए, फिर मर गए, ऐसे ऐसे चीज होती है ना। तो श्लोक संख्या 2nd चैप्टर का भी था एक, जो आपको लर्न भी कराया था, 13वें नंबर का श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो उसमें पढ़ा था ना कि जिस तरह से शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो अभी जो सुखदेव गोस्वामी है, वो सभी को क्या से देख रहे हैं, एक वो देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, आत्माएं हैं, अलग अलग आत्माएं हैं, क्योंकि आत्मा तो सारी डिफरेंट ही होती हैं, सभी अलग अलग आत्माएं हैं। लेकिन साथ ही उनके जो कपड़े हैं ना, वो भी सबके डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब कोई पुरुष होगा, कोई स्त्री होगी, कोई गाय होगा, कोई कुत्ता होगा, कोई ब्राह्मण, कोई चंडाल, जैसे ऊपर यहाँ पे लिखा है, कोई विद्वान होगा, कोई भद्र ब्राह्मण होगा, कोई, है ना, कोई XYZ कुछ भी। तो समस्त जीवों को उन्होंने भिन्न भिन्न वेश में देखा। भिन्न भिन्न वेश मतलब अलग अलग ड्रेस में देखा। अलग अलग ड्रेस मतलब शरीर वाला ड्रेस। अब शरीर वाले ड्रेस को हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे देखो कि हमारा, जब हम छोटे होते हैं, जैसे हमारे कपड़े होते हैं, ठीक है, हमारे कपड़े कई बार होता है फट गए, मान लो। जब कपड़े फटते हैं तो हम उसको सीते हैं ना। हम बोलेंगे मम्मा ये फट गई है हमारी शर्ट, देखो कमीज सिल दो सुई धागा से, फिर या फिर मम्मा मशीन से हमारे कपड़े सी के देती थी, है ना, सी देते हैं। तो जब हमारा शरीर को कहीं चोट लग के किसी का मान लो एक्सीडेंट हो जाता है ना, जब कभी एक्सीडेंट होता है तो अस्पताल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, टांके लगा रहे हैं जी। तो अस्पताल में भी कैसे सीते हैं, सुई धागे के साथ ही सीते हैं, जो स्टिचेस हम हमें लगाते हैं, टांके लगाते हैं। टांके भी कैसे लगाए जाते हैं, सुई धागे से लगाए जाते हैं। हमें सीते हैं वो कपड़े की तरह, तभी करके यहाँ पे भी क्या मतलब शरीर की जो तुलना है वो कपड़े के साथ की जाती है, वस्त्र के साथ की जाती है। तो जो जैसे जो श्लोक अभी मैं अभी बताया मैंने आपको, दूसरे अध्याय का जो 13वां श्लोक है और दूसरे अध्याय का जो 22वां श्लोक है, कि 13वें श्लोक में भी क्या बताया कि चेंजेस होती हैं, शरीर के जो परिवर्तन है ये होते हैं। और इंसान जो होता है इससे ज्यादा विचलित नहीं होता है, मतलब कि क्योंकि ये एक तरह का कपड़ा है, कपड़ा जब तक आपका चलने वाला होगा वो चलेगा।
जब तक जैसे मान लो कि मेरे पास कपड़ा है, एक धोना सुखाना, लेकिन अब कपड़े में जान ही नहीं रही है, क्योंकि धोने से क्या होगा, बार बार उसको धोएंगे, धूप में सुखाएंगे। धोना सुखाना से क्या होता है, उसमें जो कपड़े के अंदर धागे से कपड़ा बनता है, तो धीरे धीरे वो पतला होने लगता है, एक धागे उसकी तंदे निकल जाती हैं, टूट जाता है, फट जाता है कपड़ा। तो फिर हमें नया कपड़ा ही खरीदना पड़ेगा ना, ऐसी ह्यूमन बॉडी है। जब तक हमें उसमें लगता है कि थोड़ी बहुत मुरम्मत होती रहेगी, हम करते रहते हैं छोटा मोटा, कि आज ये हो गया, चलो ये वाली दवाई ले लो, वो हो गया, ये वाला ले लो, ये खा लो, वो खा लो। हम उसको चलाते रहते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, वो बिल्कुल कंडम हो गया है। उसमें बिल्कुल भी बचा ही नहीं है कुछ, कोई आसार नज़र ही नहीं आ रहे हैं कि हाँ भई अब शरीर ठीक हो सकता है। अब होने के चांसेज़ ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर शरीर खत्म हो जाएगा। है ना? शरीर जो है खत्म हो जाएगा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तो जो सुखदेव गोस्वामी हैं, उन्होंने सबको कैसे देखा? समस्त जीवों को देखा, को एक भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियाँ पुरुषों के मन को उनकी चेष्टाओं से जान गई। जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वह इतना निर्दोष है, इनोसेंट में पता लगता है बच्चा तो बेचारा छोटा मासूम है, इस तरह से। सुखदेव गोस्वामी केवल 16 वर्ष के तरुण थे। तैब उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे और उन्हीं की तरह स्त्रियां भी थी, लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतः वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से उन्हें तुरंत जान गई। अतएव उन्होंने सुखदेव जी के आने की खास परवाह नहीं की। लेकिन जब उनके पिता इधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियों या पोत्रियों के जैसी ही थी। फिर भी व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री और पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। तय मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे, तब तक उसे सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव ना तो नर है ना ही नारी। बाहरी बाने को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में फंसा रहे। मुक्त जीव इस विकृत भेद से ऊपर होता है, वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता। उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था में है और श्री सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। फिर व्यासदेव जी भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु ग्रस्त होने के कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। तो यहाँ पे वही बता दिया कि क्यों उन लोगों ने ऐसा किया, क्योंकि जो व्यासदेव जी थे वो ग्रस्त जीवन में है, ठीक है। उन्हें बच्चे वगैरह पैदा किए, शादी किया, घर परिवार है, संसार बसाया अपना। तो उधर तो पता होना चाहिए भाई औरत और आदमी का क्या डिफरेंस है, ठीक है। और एक रिवाज भी है कि पराये पुरुष को देखकर औरतों का इस तरह से अ, वस्त्रों को पहनना, है ना, पकड़ना, इस तरह से, मतलब ये भी एक नेचुरल सी चीज़ है। लेकिन जो दूसरे हैं शुकदेव गोस्वामी, वो बिल्कुल क्या है, इनोसेंट है। ऑल्दो उनको बताया गया कि एक यंग एज के वो 16 साल के नवयुवक हैं, लेकिन फिर भी वो क्या हैं, एकदम से वो प्योर हैं, बच्चे की तरह मासूम। और वो मुक्त मुक्त अवस्था में है, मुक्त आत्मा है ना, तो उन्होंने परवाह ही नहीं की क्या कहाँ क्या हो रहा है, कौन नहीं हो रहा, मतलब। और औरतों ने भी मालूम है कि ये तो मासूम है, इनोसेंट है, इससे हमें बचने की कोई जरूरत नहीं है, तो अपने लगी रहे। फिर आ गया छठा श्लोक अनुवाद। कुरु तथा जंगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति भांति घूमने के बाद जब वे यानी कि व्यास पुत्र श्री शुकदेव हस्तिनापुर, अब दिल्ली, जिसका नाम अब दिल्ली पड़ गया है, नगर में प्रविष्ट हुए, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था, क्योंकि इसकी स्थापना पहले पहल राजा हस्ती ने की थी। अपना पितृगृह त्यागने के बाद गोस्वामी शुकदेव पागल की भांति इधर-उधर भटक रहे थे। अतएव उनकी उच्च अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। अतः मुनि को देखकर नहीं, अपितु सुनकर पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं, अपितु सुनने के लिए जाएं। अब देखो, जैसे इस्कॉन में क्या होता है कि जैसे मेरी एक फ्रेंड है, अ, उनके जो गुरु महाराज है ना, वो हैं परम पूज्य संकर्षण दास अधिकारी जी महाराज।
और वो मेरी फ्रेंड बताती है कि मतलब कि अब वो जो गुरु महाराज हैं वो फॉरेनर हैं और वो बहुत दूर रहते हैं। उसने देखा भी नहीं था। उसने खाली आवाज़ सुनी गुरु महाराज जी का ऑडियो। उसने आवाज़ सुनकर उसको लगा कि मुझे भई इनके प्रति समर्पण करना है। मतलब मुझे अगर गुरु बनाना है, तो मैं इन्हीं को गुरु बनाऊँगी। तो सुनने मतलब सुनने के बारे में बताया जा रहा है ना, यहाँ पर कि वचनों को सुनने के लिए कि अगर आपको ये देखो, मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचानता है। श्रवण के बेसिस के ऊपर उसने मेरी फ्रेंड ने फैसला किया। तो श्रवण का महत्व जो है हम ऑलरेडी भागवतम में पढ़ रहे हैं। कितनी बार प्रभुपाद जी ने बता दिया कि श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए श्रीमद् भागवतम महापुराण का। तो जो मुनि है, ट्रू मुनि कौन-सा है, उसको हमें सुनकर पहचानना होता है। और मनुष्य को चाहिए कि किसी साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं, अपितु उसके पास सुनने के लिए जाए, श्रवण करने के लिए जाना चाहिए। कई बार यूजुअली क्या होता है कि लोग सोचते हैं महाराज जी आए, चलो हम दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के लिए जाएँगे, लेकिन प्रवचन में नहीं बैठेंगे, नहीं बस महाराज जी हम तो आपको देखने हैं, बस दर्शन ही करने के लिए आए थे, अब तो हमें कहीं जाना है। जैसे मान लो कि महाराज जी का प्रवचन या कथा शुरू होनी है 3-4 बजे, वो सुबह गए, 10-11 बजे जाके मत्था-मुत्था टेका तो फारग होके अपने घर को आ गए। लेकिन बेसिकली क्या बताया जा रहा है, नो डाउट कि दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। जैसे कि सोलंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज हैं। उनके बारे में मैंने सुना है कि लोग बोलते थे कि उनको बस देखने मात्र से ही ना कई-कई जन्मों के करोड़ों-करोड़ों पाप जो थे वो नष्ट हो जाया करते थे। अब जब हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज चलते थे ना, उनके साथ सभी देवी-देवता एक साथ चलते थे। तो जब ऐसे हम सुनेंगे तो हमारा मन ऑब्वियसली हम मतलब कि बद्ध जीव है, हम लोगों का मन करेगा नहीं, नहीं हम जाएँगे, सिर्फ दर्शन करने जाएँगे। दर्शन करना इज़ अ वेरी गुड थिंग कि करना चाहिए, संतों के दर्शन, महात्मा जनों के दर्शन करना चाहिए। लेकिन श्रवण भी करना चाहिए साथ-साथ में, हमें ना सुनना भी चाहिए उनको। जो बातें वो फिर हमें बताएँगे, ज्ञानवर्धक बातें बताएँगे, धर्म के बारे में बताएँगे, आध्यात्मिक हमारे जो प्रश्न उत्तर होते हैं, जिज्ञासाएँ होती हैं, जो हमारे डाउट्स के क्लाउड्स होते हैं, उनको वो ठीक करते हैं, उनको वो फिक्स करते हैं, हमें बताते हैं ज्ञान। तो हमें एक साधु संतों के पास जो होता है, हमें ऑब्वियसली उनके वचनों को सुनने के लिए जाना चाहिए, श्रवण करने के लिए जाना चाहिए। यदि वह साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार ना हो, तो फिर वहाँ जाने से कोई भी लाभ नहीं है, ये लिखा है। सुखदेव गोस्वामी साधु थे। और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों को नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया कि नागरिकों की सनक सनक मतलब सनक होता है ना सनक कि किसी की सनक कुछ है, किसी की सनक कुछ होती है। जैसे जो बहुत मतलब कि नागरिक साधारण नागरिक मतलब जो जाएगा वो कैसे प्रश्न होंगे उनके? फालतू के फोकट के प्रश्न होंगे, आध्यात्मिक प्रश्न तो उनके नहीं होंगे। उनके प्रश्न कैसे होंगे? हेलो स्वामी जी मेरी लड़की बड़ी काली है। उसकी शादी नहीं हो रही है कालेपन से, अब क्या करें? कुछ आप कृपा करो। अब स्वामी जी ने कोई फेयर एंड लवली की फैक्ट्री तो खोल के नहीं रखी है कि आप दे देंगे। उसमें आध्यात्मिक प्रश्न ये नहीं है ना, ये क्या है आपका भौतिक प्रश्न है कि लड़की की शादी नहीं हो रही। मेरे बच्चे का देखो स्वामी जी कितने टाइम से इसकी शादी होगी, जोड़ा बेचारा, इनको अभी तक बच्चा नहीं हुआ, कुछ कृपा करो। इस तरह की चीज़ें, है ना? मैंने कर्जा लिया हुआ है, कर्जा मुक्त ही नहीं हो रहा, कोई उपाय बता दो। इस तरह की बातें। फिर मैं बिज़नेस खोलना चाहता हूँ, बैंक से लोन पास नहीं हो रहा, मेरा लोन पास करवाने के लिए कृपा कर दो, भगवान जी से प्रार्थना करो, आप तो उनके भक्त हो, आपका कहना ज़रूर मानेंगे भगवान, बोलो भगवान जी को, मेरा लोन पास करवाएँ बैंक से। इस तरह की चीज़ें। तो उन्होंने क्या किया कि ना जो साधारण नागरिक हैं, उनकी सनकों को संतुष्ट नहीं किया। अभी जो सनक है ना सनक, ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, वो अलग-अलग होता है, ठीक है? जब उन्होंने भागवतम पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। अच्छा, उन्होंने कभी ऐसी जादूगर की जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। बाहर से वे जड़, गूंगे, पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत होते थे, लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य रूप से उच्चस्थ पुरुष थे। श्लोक संख्या 7 अनुवाद। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार यानी कि भागवत का वाचन संभव हो सका। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय श्रीमद् भागवतम को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है जैसा कि गैर जिम्मेदार लोग प्रायः कहते हैं। इसे शुक संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्रोत भी कहते हैं। वे वैदिक स्तोत्र नहीं है। श्रीमद् भागवतम जो है वो पूरा रियल है, इतिहास में हमें मिलता है। जैसे हमने पढ़ा है पहले भी भगवत गीता जब आपको पढ़ाई थी बताया था ना 2 तरह की चीजें होती हैं शास्त्र
को दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। एक होता है श्रुति शास्त्र, एक होता है स्मृति शास्त्र। श्रुति शास्त्र जो सुनते हैं जो सुनते हैं वो भी मतलब जैसे भगवान की वाणी है, श्रीमद् भगवत गीता, इसको हम सुनते हैं ना, पढ़ते हैं, तो श्रुति शास्त्र है। स्मृति होता है जो इतिहास का हिस्सा होता है, जो हिस्ट्री का पार्ट होता है। तो महाभारत का जो युद्ध है वो हुआ, इतिहास में उसके पन्ने मौजूद है, प्रूफ है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हुआ, कितने सैनिक थे, किन किन के बीच में लड़ाई हुई। तो ये सारे कोई मिथ्या, ये फालतू के कैरेक्टर्स नहीं थे कि जिसको हमने कल्पनाओं के आधार के ऊपर एक कहानीकार ने लिख दिया जी अपने बुक में, कि जैसे हम फ़िल्म देखते हैं, थिएटर में जाते हैं तो फ़िल्म देखने से पहले होता है ना, इस पिक्चर की सारी घटनाएँ और पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक ज़िंदगी से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ रियल है, रियलिटी है। ऐसा नहीं कि काल्पनिक कहानी की बात हो रही है। कोई इमेजिनेशन स्टोरी नहीं है यहाँ पे, सारा रियलिटी है, रियल है। स्मृति, श्रुति दोनों ही हैं ये। उसके बाद आ गया जी आपका श्लोक संख्या 8। वे यानी कि शुकदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दुही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ की व्याख्या कह सुनाई। वे किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटे से ज्यादा या जितने समय में गाय दूह ली जाती है नहीं रुकते थे। और भाग्यशाली गृहस्थ थे, भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति में उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतः सुखदेव गोस्वामी ऐसे आदेश उपदेशक हैं जो दिव्य पद पर स्थित हैं। जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके कार्यों से उन्हें सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त ग्रस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। कि सुखदेव गोस्वामी जी भिक्षा माँगने जाते थे, कितनी देर रुकते थे, मतलब लिमिटेड टाइम, जितना कि मतलब एक गाय को धोने में समय लगता है। लेकिन गाय को कुछ सोचे यार, गाय को हम धोते हैं, हम भी गाँव में रहते हैं, हम लोग जैसे गाय को धोते हैं, हमारी गाय तो आधे घंटे में 1 बाल्टी भरती है, तो इसका मतलब 1 बाल्टी पूरी भरने तक का वेट करते होंगे। लेकिन वो अगर वहाँ पे आधा घंटा दे रहे हैं ना टाइम, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पे वो कृष्ण भगवान का भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। उसके अलावा उनका ये जो फैमिली वाले हैं, गृहस्थ लोग हैं, उनके साथ उनका कोई लेन-देन नहीं है। खाली दिव्य ज्ञान उनको बाँटने के लिए इतनी देर वो रुकते थे। गृहस्थ से भिक्षा माँगने का उद्देश्य उनके घर को पवित्र करना होना चाहिए। ठीक है? अगर कोई भिक्षा माँगने जाता है, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि उनके घर को जाके पवित्र करूँगा और कथा वगैरह जो भी है, दिव्य ज्ञान सुनाऊँगा वगैरह। लेकिन ये नहीं कि आज फलानी जगह पे जाएँगे, देखते हैं उसके घर में क्या सब्ज़ी बनी होगी, पराठा माँग लूँगा, साथ में अचार खाएँगे, जैम लेंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं। उन्होंने सन्यास जिसने ग्रहण किया है, तो वो कहते हैं ना, वो चूल्हा नहीं बालते हैं, नहीं जलाते हैं, तो वो माँग कर ही भिक्षा जो भिक्षुक होते हैं, वो भिक्षा के ऊपर ही उनका जीवन यापन होता है पूरा। और उतना ही लेते हैं जितना उनको खाने की ज़रूरत है। मतलब मानो अगर 1 रोटी से ही उनका गुज़ारा, तो 1 ही, मतलब जिसने क्योंकि सब त्यागा हो उन ऐसे ही, मतलब पुराने शास्त्रों में तो मैं ऐसे ही मैंने पढ़ा है, सुना भी है। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम ना बन जाए। ठीक है? अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया, उसको क्या चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित ना होकर कि जाए भिक्षा माँगने के लिए वहाँ देखे, आहाहाहा! एसी लगाया है, बड़ी ठंडी-ठंडी हवा है यहाँ पे, तो मज़ा आ गया। चलो जी, थोड़ा ठंडा पानी हमको भी पिला दो। फिर थोड़ा इससे क्या होगा कि मतलब उन्होंने देखा कि संसारिक जो मनुष्य है ना, उनकी संसारिक संपन्नता, कि ये यार कितने ऐश में रह रहे हैं, बड़े मज़े में रह रहे हैं, हम बाहर गर्मी में बैठे तपस्या कर रहे हैं और इनको देखो, ये तो एसी में बैठे हैं, ठंडी-ठंडी हवाएँ खा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि इंसान के लिए यहाँ पे बताया, जो जिसने छोड़ दिया ना ऑलरेडी, जिसने मतलब संन्यास ग्रहण कर लिया, फिर वो गृहस्थों की जो कम्फर्ट ज़ोन वाली लाइफ़ है ना, उसको देखकर उनका गुलाम ना बने कि भई इसी तरह से। तो जो मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण कर चुका है, इसके लिए ऐसा करना विषपान यानी कि आत्महत्या से भी घातक है। तो भगवत गीता में बताया भी था ना कि जो ऐसा व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण कर लिया, उसके बाद वो वापस आता है, तो उसको बोला जाता है जो अपनी ही उल्टी पीता है। पहले उल्टी की, फिर उल्टी पी ली। ये आपको मैंने मॉर्निंग के लेक्चर में बताया था ना, सुबह भगवत गीता की क्लास में। और दूसरी तरफ ये चीज़ भी होती है कि जो संसारिक लोग हैं ना, जैसे ऊपर हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो ऐसे वाले लोग होते थे, संसारी लोग होते थे, उनकी सनक को वो संतुष्ट नहीं करते थे।
क्योंकि अब जो सन्यासी होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि अपना घर-बार, इनके पास भी सब कुछ होता है, सब कुछ त्याग-त्यूग कर इन्होंने भगवान जी की भक्ति पकड़कर ये लोग सन्यास ग्रहण कर लेते हैं कि इनको कुछ लेना-देना नहीं है अब गृहस्थ जीवन से, है ना? इन चीज़ों से। अब जब संसारी लोग होते हैं, वो जाते हैं, हमें पैसे दे दो, लोन पास करवा दो, हमारा ये भगवान जी से ये माँग कर दो, हमको वो लेकर दो कि हमें ये ले दो, वो ले दो, कृपा करो, कृपा करो। अब ये जो होते हैं सन्यासी, ये इन सब भोगों को, इन सब ऐश्वर्यों को इस तरह से त्यागते हैं जैसे कोई व्यक्ति मल-मूत्र का त्याग देता है, मल त्याग देता है, मान लो, ठीक है? मल त्याग देता है। अब जो त्यागा हुआ होता है, हम उनसे माँगने के लिए जाते हैं कि हाँ, आप हमें ये दे दो। तो दैट मीन्स कि सोचो ना, त्याग किसका किया जाता है? त्याग गलत और गंदी चीज़ का त्याग किया जाता है ना। अच्छी चीज़ अगर होती तो कोई सन्यासी त्याग क्यों करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेंगे ना, अगर वो इतनी चीज़ अच्छी है तो, क्यों त्याग करेंगे? अब उन सन्यासियों को पता है ये चीज़ें, ये वस्तुएँ जो हैं वो तुच्छ हैं, भौतिक वस्तुएँ जो हैं ये तुच्छ हैं, इसको कोई हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने त्याग कर दिया, मल माना और मल मान के त्याग कर दिया। अब जो हम जैसे लोग होते हैं, वो जाते हैं इन्हीं के लिए, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे के घर बच्चा नहीं हो रहा, फिर हमारा बैंक से लोन पास नहीं हो रहा, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ, मेरा कर्जा उतरवा कर दो, प्रार्थनाएँ करो। तो हम क्या माँगते हैं? भौतिक चीज़ें ही जाकर माँगते हैं ना, तो दैट मीन्स कि क्या है, हम उनका त्यागा हुआ मल माँगने जाते हैं कि आप हमें दे दो, हमें चाहिए मल। तो फिर हम कौन हुए? हम सूअर हुए ना। है ना? ये भी मैंने एक लेक्चर में सुना था, आपके साथ शेयर किया। तो इस तरह से अगर सन्यासियों के लिए चीजें हैं तो गृहस्थ वालों के लिए भी चीजें हैं। श्लोक संख्या 9, अनुवाद। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में आप हमें बताइए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। तो जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, अर्जुन के बाकी जो बच्चे थे वो बेचारे मार दिए थे, लेकिन जो जब अपनी मम्मा के अभी पेट के अंदर ही था, यानी कि महाराज परीक्षित उत्तरा के गर्भ में, अभिमन्यु की वाइफ है ना उत्तरा, उनके पेट में था, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो जब वो रोती हुई आती है भगवान जी के सामने, प्रार्थनाएं करती कि अगर हमें ही मारना है तो कोई बात नहीं, अगर आपने यही लिखा है हमारे साथ तो हमें अपनी मौत की कोई दुख नहीं है, हमें मार दो, लेकिन जो मेरे बच्चा पेट में पल रहा है उसकी तो कम से कम रक्षा का जिम्मेदारी आप ही की बनती है ना भगवान जी, हम कहाँ जाएं। भगवान जी ने फिर बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, भगवान जी ने उसी वक्त सूक्ष्म रूप बनाया गर्भोदकशाही विष्णु, और प्रकट हो गए गर्भ में जाके, भगवान जी ने गदा उठा के उसके साथ पूरा फाइट किया, ब्रह्मास्त्र जो था उसको तोड़ दिया पूरा। तो भगवान जी ने, कृष्ण भगवान जी ने उसकी रक्षा उसकी माता के कोख के अंदर जाकर की, गर्भ के अंदर जाकर की। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए आज की डेट में कैसा ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता। तो ये ऐसी चीजें कौन कर सकता है? साक्षात कृष्ण भगवान खुद ही कर सकते हैं ना। एते चाष्कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान ही कर सकते हैं। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तभी करके उनके कार्यकलाप जो आश्चर्यजनक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना? भगवान जी का सब कुछ दिव्य ही दिव्य है, क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने के लिए उद्यत कली को प्रताड़ित किया। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि उन्हें मृत्यु के पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी मर्त्य प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। इस तरह उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। जब तक वे भागवतम का श्रवण करते रहे, उन्होंने ना तो भोजन किया, ना जल ग्रहण किया, ना ही वो एक पल के लिए सोए। अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक हैं और उनके सारे कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है कि जो परीक्षित महाराजा, जिनको पता लग गया है कि 7 दिन के अंदर मैं मरने वाला हूँ, ठीक है? और पता लग गया कि किस तरह से मृत्यु होगी, तक्षक नाम का साँप डसेगा आकर। तो जैसे अब हम लोग ही होते हैं, हम लोगों की एक लिमिट होती है ना बोलने की भी और सुनने की भी। थोड़े टाइम के बाद जैसे घंटे 1.5 घंटे की क्लास होगी ना, धीरे-धीरे मेरी आवाज़ जो होगी उसमें तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। अ, आपको लगेगा माताजी से बोला नहीं जा रहा है, अब बेचारी थक गई है। आप लोगों को भी लिए भी आपको भी यौन करने लग जाओगे कि बस बोर हो गया, अब बाकी कल पढ़ लेंगे, अब बड़ा हो गया, अब ना समझ नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं घुसा, अब नींद आ रही है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर देखो जो परीक्षित महाराज है ना,
उनको जब पता लगता है कि भई अब मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ, वो रोए वगैरह भी नहीं। उन्होंने जाकर चाहते तो माफ़ी भी माँग सकते थे। उन्होंने लेकिन बोला कि भई मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आप मेरा शाप वापस लो, मुझे मंज़ूर है। मुझे मालूम है कि मैंने अपराध किया, मैंने गलती की है ब्राह्मण के साथ, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे मंज़ूर है। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो लगातार 24/7, मतलब 7 दिन के अंदर टाइम दिया था ना उनको, 7 दिन में आपकी डेथ हो जाएगी। 7 दिन तक उन्होंने ना खाया, ना पिया, और चौबीसों घंटे 24/7 ना भोजन किया, ना जल ग्रहण किया, ना ही वो एक पल के लिए सोए। तो क्या करते रहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ भागवतम महापुराण का पाठ सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, और जो कर रहे हैं वो भी लगातार कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, बिना कुछ खाए-पिए, लेटे, रेस्ट किए हुए। अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक हैं और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है। श्लोक संख्या 10, अनुवाद। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे? ये भी सवाल है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों समेत पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। उन्हें वह अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर और उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन भी चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। तो फिर वे क्यों सारा राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे? यह आश्चर्यजनक है। अतएव सभी इसका कारण जानने के लिए उत्सुक थे। श्लोक संख्या 11, अनुवाद। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर भी वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। वे नवयुवक थे और शक्ति और ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे। अतएव सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली और वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने ही हित के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाया करते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे। उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था। अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न, दूध और धातुएं थी और सारे पर्वत तथा नदियों क्षमताओं से भरपूर थी। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतएव इस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन त्याग करने का कोई भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इस विषय के बारे में सुनने के लिए अति आतुर थे। श्लोक संख्या 12, अनुवाद। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं, वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा यानी कि परीक्षित ने समस्त संसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मृत शरीर को क्यों त्यागा, जो दूसरों के लिए आश्चर्य तुल्य था? तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा ग्रस्त थे, क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध संसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन चूंकि वे जनता की चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, अतएव वे जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे कसाई घरों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक ना थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते, क्योंकि वे भगवत भक्त थे। अतएव वे यह अच्छी तरह से जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष ना थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी ना थे।
उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस तरह से वे सुखी हों। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वह अपनी प्रजा को भगवान के धाम वापस भेजने में उनका मार्गदर्शन करे। अतः प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सकें। तो प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसी दशा में मनुष्यों को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न, दूध, फल और तरकारी मतलब सब्जियां, ठीक है, तरकारियों की प्रचुरता रहती है, जिससे मनुष्य और पशु जी भरकर खा पी सकते हैं। यदि सारे जीव आहार और आश्चर्य पाकर संतुष्ट हों और नियत नियमों का पालन करें, तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव ना हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतएव उनके शासन में सभी लोग सुखी थे। तो जैसे हम यहाँ हमारे जो भौतिक संसार में होता है, जो लोग नॉन वेज खाने वाले होते हैं, वो कहते हैं ना, ये तो लाइफ साइकिल है कि इंसान जो है वो मुर्गी बकरी खा रहा है, शेर जो है जंगल में हिरण खा रहा है, हिरन जो है वो किसी और को खा रहा है, जो जो वो खा रहा है वो किसी और को खा रहा है। होता है ना, मतलब एक चेन जैसी बनी होती है, फूड चेन, ये इसका खाना, वो उसका खाना, वो उसका खाना, वो इसका खाना, वो इसका खाना। तो ऐसा कुछ भी बताया जा रहा है कि नहीं है। और जो एक बहुत बड़ी खासियत, एक क्वालिटी जो राजा की बताई जा रही है कि उनके शासन में एक चीज बड़ी अच्छी थी कि वो ना एक जानवर की जान बचाने के लिए दूसरे जानवर का वध करने की अनुमति नहीं देते थे। कि बोले कि मतलब हाँ भी गाय, बिल्कुल गाय हमारी माता है, गऊ हमारी माता है, गाय गाय को कुछ नहीं होना चाहिए, गाय का वध नहीं करना चाहिए। तो मुर्गी बकरे हाँ वो खा लो, वो खा लो। कोई मुर्गी माता थोड़ा होती है, बकरी माता थोड़ा होती है, तो उनको खा लो, काटो काटो, मारो मारो। उनके बारे में भी ऐसा नहीं था। हर जीवात्मा को जीवात्मा की नजर से ही देखा जाता था कि भाई इसके अंदर भी जान है, भगवान जी ने बनाया है इसको, ये हमारे खाने के लिए नहीं बनाई है। इस तरह से पशु का वध जो था वो टोटली उनके वहां पे बैंड था पूरा, मतलब नहीं नहीं था, उल्टा सुरक्षा देते थे वो। ठीक है, और गायों की तो खास तौर पे, मतलब क्योंकि वो तो हमारा मालूम ही है सबको, है ना। और दूसरी चीज ये बताइए कि एक राजा का ड्यूटी के बारे में बताया कि राजा का कर्तव्य क्या होता है। राजा का कर्तव्य होता है कि जो भी उसकी प्रजा है ना, प्रजा को भगवान की भक्ति में लगाए, कि भगवान की भक्ति करो, उनका मार्गदर्शन करे, किस तरह से वो भगवत धाम में जा सकते हैं, लौट सकते हैं वापस बैक टू गॉड हेड। ठीक है, उसके बारे में उनको परिचित करवाए, अपनी जनता को बताए। ये राजे का कर्तव्य है। तो महाराज परीक्षित जो थे ये उसको बखूबी निभा रहे थे, अच्छे से। उनके राज्य में सभी लोग जो थे सुखी थे, संपन्न थे, खुश थे। और साथ ही जब वो राजा जो है इतने अच्छे राजा कि वो किसी के ऊपर अत्याचार टाइप नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं, तो उनके जो देश में था, मतलब उनका जो राज्य था, वहां पे बहुत सारी प्रचुर मात्रा में सब्जियां, दूध, दही, फल, फ्रूट, अन्न जो था वो पूरा अच्छे से रहता था, होता था। और जिसमें मतलब इतना खाना होता था कि इंसान भी आराम से खा सकता था और पशु भी मजे से खा सकता था अपना खाना। और किसी भी जीव में आपस में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं था। श्लोक संख्या 13। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं, अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वेदों और पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों और परिव्राजकों में होता है। परिव्राजकों में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन परिवाज काचार्यों का या विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान सबों को सब तक पहुंचाना है। तो वेद और पुराणों के बीच में यहाँ पे बताया जा रहा डिफरेंस क्या है। वही अंतर है जो ब्राह्मणों के बीच में होता है और जो अः दिव्य ज्ञान के जो उपदेशक होते हैं, प्रचारक होते हैं, उनके बीच में जो फर्क होता है वही होता है। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण होता है वो क्या बताएगा आपको, जो वेदों में वर्णित अः स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ हो गया कि फलाना चाहिए तो ये कर लो, ढमकाना चाहिए तो ये कर लो, है ना, कि ये वाला यज्ञ करो, वो वाला यज्ञ करो। और जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता जो है अध्याय 3 चैप्टर कर्म योग, उसमें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि यज्ञ बेसिकली जो है वो भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए ही होता है। लेकिन हमें लगता है कि हम एक पर्टिकुलर देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड
वो किसकी प्रसन्नता के लिए? विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए है कि कुछ भी नहीं होता है, भक्ति भी नहीं होती है। जैसे जो भक्ति योगी नहीं है, भक्ति नहीं होती, तो वो कर्म मतलब इस तरह से वो कर्म कर लें, थोड़ा सा पुण्य वगैरह कमा ले। लेकिन 9 चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा है, ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्वयि धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। कि जब भी आपके जो सकाम कर्म, जो आप पुण्य वगैरह कमा रहे हो, जैसे ही ये ऊपर जाएंगे, आप स्वर्ग मिलेगा आपको, है ना? मतलब मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग जितना टाइम के लिए भोगना होगा भोगेंगे, उसके बाद वापस धरती के ऊपर ही आना, मतलब कि मृत्यु संसार में ही आपको आना पड़ेगा, मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा। तो ये तो टेम्पररी चीज होगी ना एक तरह की, कि पहले जाएंगे ऊपर, फिर वापस नीचे ही आएंगे। उस ऊपर जाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो भक्ति योग जो है वो सबसे बेस्ट है। भगवान जी के लिए कर्म करना, अकर्म करना, अपने कर्मों को भगवान जी को सौंपना, है ना? उनके आगे समर्पण करना, प्रसादम पाना, भोग लगाना, भगवान जी की प्रसन्नता के लिए जो भी करना, अपनी इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में नियुक्त करके रखना, ये चीज जो है यही मेन है। तो उसमें भी हमने पढ़ा ना भक्ति रसामृत सिंधु में, कि अपनी समस्त इंद्रियों को हमें क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लगाना चाहिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। कि मनुष्य को क्या चाहिए? समस्त तरह की जो भौतिक उपलब्धियां उपलब्धियां हैं उससे मुक्त होना चाहिए, उपाधियों से, सॉरी, है ना, उपाधियों से। कि मैं ये हूँ, फलान हूँ, ढींग हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, इनसे मुक्त होना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कलमुष से उसको शुद्ध होना चाहिए। अपनी वास्तविक शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए। शुद्ध पहचान क्या है? पहली शुद्ध पहचान तो भाई मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूँ। दूसरा, जीवेर सब रूप है कृष्णेर नित्य दास, ये वाली बात उसको पता लग जाए। फिर क्या होगा? जब ये पता लग जाएगा कि जीवेर सब रूप है कृष्णेर नित्य दास, कि भाई मैं तो भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ, शुरू से दास हूँ, तो फिर क्या होगा? फिर वो सेवा करेगा ना भगवान की, ताकि वो अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान जी, जो कि सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा में लगा सके। तो ये चीज, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ब्राह्मण होते हैं, जबकि उनका वो क्या कहते हैं, सकाम कर्म के यज्ञों को संपन्न करने के लिए बता देते हैं, ये कर लो, वो कर लो। जैसे बहुत चीजें होती हैं, तरह तरह के यज्ञ होते हैं, मतलब हम लोग वाकिफ ही हैं सभी। एक आध एग्जाम्पल अगर देने को दे भी दें, कि जैसे कोई लड़की मांगलिक होती है, कोई लड़का भी मांगलिक होता है, उसकी शादी के लिए पंडित बोल देगा जी, घड़े के साथ शादी करा दो, पेड़ के साथ शादी करा दो, इस तरह से। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? यज्ञ, यज्ञ हो जाएगा, यज्ञ होना करना पड़ेगा आपको। तो प्रॉपर स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ होगा, देवी देवता आएंगे, पहला पति मटका है, मटका फिर फूटेगा, फिर लड़की आपकी कहीं पे जाएगी, वो सुखी रहेगी, उसका कोई मतलब घर बना रहेगा, इस तरह की चीजें, है ना? तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये सकाम कर्म योगी, जो ये जो सकाम कर्मी वाले होते हैं ना, ये जरूरी नहीं होता कि भक्त ही करते हैं। जरूरी नहीं होता हमेशा कि ये जो भगवान जी, मतलब कि जो सोचते हैं कि हम यार ये नहीं कर सकते, तो चलो हम यही कर लें। जरूरी नहीं होता कि मतलब सकाम कर्म जो योगी, मतलब इस तरह के जो बताए जा रहे हैं, जो यज्ञ इत्यादि है ना, ये भी कई बारी केसेस में होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो तो भगवान के भक्त होते हैं, वो करते हैं, कि उनकी श्रद्धा होती है देवी देवताओं में, चलो श्रद्धा होती है, बड़े लोगों की होती है, ठीक है, मतलब उस वे में उन्होंने किया, वो अलग चीज है। लेकिन कई लोग जो होते हैं वो अ, दूसरे टाइप के लोग भी होते हैं। जैसे हमने वहां पर पढ़ा है जो श्रीमद् भगवत गीता का 16th चैप्टर था ना, 16वां अध्याय, जिसका नाम है दैवी आसुरी स्वभाव, देवी तथा आसुरी स्वभाव वाला संपद विभाग योग, है ना? उसमें जो श्लोक संख्या था आपका 16 चैप्टर का 17वां, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधि पूर्वकम। कि उसमें क्या बताया था? कि अपने आप को वो श्रेष्ठ मानते हैं, कि हम सुपीरियर हैं जी, हम बड़े हैं। और हमेशा घमंड में रहने वाले लोग फिर क्या करते हैं? संपत्ति और जो मिथ्या होती है, प्रतिष्ठा से, ये लोग, ऐसे लोग क्या होते हैं? मोहग्रस्त होते हैं, किसी भी विधि विधान का ये पालन नहीं करते हैं, किसी भी विधि विधान का पालन नहीं करते हैं, और कभी कभी नाम मात्र, नाम कमाने के लिए बड़े ही घमंड के साथ यज्ञ करवाते हैं, कि यज्ञ करवाओ, ठीक है, जो आएंगे पंडित वगैरह उनको क्या देंगे? ब्राह्मण जी को हम कंबल देंगे, ब्राह्मण जी को हम खीरे की अंगूठी डाल देंगे, और जितने भी लोग आएंगे, खाना ऐसा होना चाहिए कि वो प्रसादम के भाव से है ही नहीं, उनको किस लिए चाहिए? कि लोग मेरी वाहवाही करें, कि महाराज वर्मा साहब के घर गया था मैं, पूजा तो उन्होंने करवाई थी, यज्ञ ओ हो, मैं तो कहता हूँ पूरा उन्होंने शहर बुला लिया था,
वो स्टार, ओ हो, ऐसे स्टार लगाए हुए थे कि हमने कभी देखे नहीं। उनके स्टाल में पिज्जा लगा था। है, कितना महंगा पिज्जा आता है, 1000 रुपए का एक पिज्जा मिल जाता है बाजार में। डोमिनोज को खाना हो तो ब्रांड, कोई ब्रांडेड पिज्जा लेना हो डोमिनोज, और दूसरा क्या होता है, मैकडोनल्ड, पता नहीं पिज्जा देते हैं कि नहीं देते। यार डोमिनोज का ही मुझे नाम, पिज्जा हट वालों का चलो लगा लो। अगर उनका लेना हो तो 1000-1500 रुपए का आएगा, लेकिन उन्होंने तो स्टार ही पिज्जा का लगाया था, गोलगप्पे, टिक्कियां, समोसे, कचालू, मैं कहता हूँ बच्चों से लेकर बड़ों की चीजें तक सारी थी उसमें। बच्चों के बुड्ढी के बाल से लेकर ना, सारी चीजें थी कि बच्चे उसमें, बच्चे भी खुश, बूढ़े भी खुश, जवान भी खुश, सारे, सबको उन्होंने खिलाया पिलाया, तो बड़ा मजा, बड़ा पैसा लगा के दिल खोल के यज्ञ किया, दिल खोल के यज्ञ किया। इस तरह के लोग भी होते हैं जो इन तरह के यज्ञों में जाते हैं, जो खाली कर चाहते हैं कि बस हमारा नाम हो समाज में, कि भाई इन्होंने खिलाया, इन्होंने किया, बड़ा अच्छा, बड़ा धूम धूम, बड़ा मजा, इस तरह के। लेकिन जो दूसरे होते हैं, उनका काम क्या होता है, जो भगवान जी का दिव्य ज्ञान है, वो सबको अपना मतलब सबका जो, मतलब भगवान जी का जो दिव्य ज्ञान है वो सभी लोगों तक वो पहुंचाएं, जनता तक, सबके पास वो भगवान जी के बारे में प्रचार करें, प्रसार करें। भगवत धाम जाने के उनको मार्ग बताएं, भक्ति कैसे करनी है, वो चीजें बताएं। अतः परिव्राजकाचार्य सदा वेद मंत्रों के उच्चारण में उतने पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लय युक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है। तो जैसे जो वेदास, जैसे कि इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा की हुई है, हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था कि जो वेदों की भाषा है ये अलंकारिक भाषा है। अलंकार, अलंकार मतलब जैसे एक स्त्री होती है अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, दिखने के लिए वो तरह तरह की ज्वेलरी का इस्तेमाल करती है ना, ताकि मैं सुंदर लगूं। उसी तरह से जो वेद है उनकी जो भाषा है, अलंकारिक भाषा है। उसको गाने का तरीका एक प्रॉपर लय युक्त उसका उच्चारण होता है। ठीक है, कहाँ पे ङ आना है, कहाँ पे आधा म आना है, कहाँ पे वाऊ आना है, इस तरह की चीजें जो ग्रामर के रूल होते हैं, संस्कृत ग्रामर के जो रूल होते हैं वो। तभी करके था ना, जो युधिष्ठिर महाराज जी ने यज्ञ अनुष्ठान जब वो करवा रहे थे, तो वहां पे बकायदा उन्होंने ड्यूटी लगा के रखी हुई थी कुछ पंडितों की, कुछ विद्वानों की, कि मतलब आप चेक करना कि ये जो बैठे हैं यज्ञ वगैरह करने के लिए, ये मंत्रों का उच्चारण प्रॉपर वे में करें, ये ना हो कि गलत कर लें। तो गलत करने से क्या होता है कि मंत्र ही उल्टे पड़ जाते हैं, और फिर वो खंडित माना जाता है, मतलब पूरी तरह से जिस कार्य के लिए वो यज्ञ करवाया जाता है वो सफल नहीं होती, वो चीज फुलफिल नहीं होती, आपकी वो ख्वाहिश चाह जो भी होता है ना। तो उस वे में एक प्रॉपर उसका एक प्रोटोकॉल है, एक सिंटैक्स है उसको, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, अगर आप वेदों के जो मंत्रोच्चारण वगैरह में उसमें जाएंगे तो। तभी करके देखो, जो श्रीमद् भगवत गीता है, भागवतम है, जो इस्कॉन में है, हमें प्रभुपाद जी ने क्या बोला, हमारी जो संप्रदाय है वो बोलते हैं भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, श्लोक अगर नहीं भी आता है तब भी कोई बात नहीं, टूटा हुआ भी पढ़ोगे, तोड़ तोड़ के पढ़ोगे, तब भी आपको कोई अपराध नहीं लगेगा, चैतन्य महाप्रभु ने माफ किया उसमें, ठीक है। और फिर भी आपको लगता है कि टोटली नहीं पढ़ सकते, तो आपको नीचे अनुवाद दिया है, अनुवाद के बाद तात्पर्य दिया है, आप खाली वही वही पढ़ लो, कोई बात नहीं। तो लेकिन जो ये चीजें हैं वेद वाली है खास तौर पे, इसका आपका जो उच्चारण है 100% एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी इसमें बिल्कुल, उसमें कोई भी सवाल नहीं है कि कुछ उसमें लमसम ऊपर नीचे हो जाए, 19-20 हो जाए, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो होना ही नहीं चाहिए, वो उसका एक सिंटैक्स है, रूल है जो फॉलो करना पड़ेगा। तो देखा जाता है जो ये ब्राह्मण लोग हैं, ये प्रॉपर वे में उच्चारण करेंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे तरीके से, मतलब कि गाएंगे। तो जो, लेकिन जो दूसरा वाला होता है जिसका काम है उपदेश देना, भगवान जी के बारे में बताना, हो सकता है कि उसको संस्कृत अच्छे से ना आती हो, बोलनी पढ़नी, है ना, वो उच्चारण ना आता हो, या फिर हो सकता है उसको उच्चारण करना आता हो, वो एक लयबद्ध तरीके में ना गा पाता हो, क्योंकि जो वेद है उसमें जो गाने की जो चीज है ना, अलग अलग छंदों को अलग अलग धुन में गाया जाता है, अलग अलग धुन में गाया जाता है। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे श्रीमद् भगवत गीता में दो तरह के छंदों का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, एक हुआ त्रिष्टुप का, एक हुआ अनुष्टुप छंद का। तो अनुष्टुप क्या, दो दो लाइन वाले हैं, दो दो लाइन वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी श्लोक आप ले लो, आ, कौन सा श्लोक गाएं, कोई सा भी आप श्लोक ले लो, 12 चैप्टर का ले लो, कोई भक्ति योग का ले लेते हैं, या फिर चलो उसका ले लेते हैं हम, जैसे चलो इतने, चलो उसका ले लेते हैं, 16वें अध्याय का ले लेते हैं, ठीक है।
श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये जो सारे श्लोक मैंने गाए ये पूरे के पूरे क्या थे? ये दो दो लाइनों वाले थे, अनुष्टुप में थे। अगर यही जो दूसरा श्लोक होता है त्रिष्टुप छंद में, उसकी लय जो होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है? उसके चरण जो है वो अलग होंगे। तो उसका कैसा हो जाएगा, जैसे हम श्रीमद् भगवद गीता का 15वें अध्याय का जो 15वां श्लोक है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। तो ये तो धुन देखो, इन दोनों ये तो बिल्कुल कॉमन छंद है, छोटे वाले हैं, मतलब कि भगवत गीता सबसे आसान है, ठीक है? इसमें 2 तरह के अनुष्टुप और त्रिष्टुप का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जो दूसरा है ना, उसमें मोर देन 1000 है। वेदों के अंदर जो हमारे छंद है, मोर देन 1000 है, उसका ज्ञान आज की डेट में बड़े कम लोगों को होगा। आज की मतलब जो है ना हमारा जो आधुनिक युग, उसमें बड़े कम लोगों को है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं कहूंगी कि नहीं है लोगों को ज्ञान है। आघात कहाँ पे लगाना है, किस वर्ण का कैसे उच्चारण करना है, अगर विसर्ग आ रहा है, विसर्ग का उच्चारण क्या होगा। यूजली क्या होता है, जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती होती वो हर विसर्ग का उच्चारण क्या करेंगे, आधे ह से ह, ह ऐसे ह, लेकिन ह से नहीं होता, है ना? वो डिपेंड करता है कि आगे क्या शब्द आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो ऊपर बिंदी होती है उसको सारे जने पढ़ते हैं आधा म हलंत म, लेकिन हमेशा हलंत म नहीं होता, वो भी डिपेंड करता है, उसके ग्रामर के रूल हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। लेकिन जो वेद में होते हैं, वेद में तरह तरह के छंदों का इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े छंदाज होते हैं और बड़े बड़े उनके होते हैं श्लोक कह लो आप उनको, बट बेसिकली वो छंद होते हैं बड़े बड़े वाले। तो बहुत सारे होते हैं जो कि टफ होते हैं गाना समझना, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, समझ में कुछ पल्ले तो कुछ भी नहीं आएगा, है ना? और इस तरह से तो लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भ्रमणशील उपदेशकों यानी कि जो प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, आज यहाँ कल वहां, कि उनका काम है उपदेश दिया, अब ये वाले गांव में पूरा कथा सुना दी, यहाँ पे लोगों को समझ आ गया, अब हम अगले आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, दूसरे वाले गांव में जाकर हम कहीं पर सुनाएंगे। अब वो दूसरे वाले गांव में जाकर सुनाएंगे तो एक तरह से क्या देखा जा रहा है यहाँ पर कि वो भ्रमण करते रहते हैं, आगे पीछे जाते रहते हैं, लेकिन प्रचार करने के हेतु जाते हैं। तो उनका लक्ष्य जो है वे एक साथ एक है तथा भिन्न है, क्योंकि विभिन्न मार्गों में होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। लेकिन यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ये नहीं समझना चाहिए कि जो भ्रमणशील उपदेशक है ना, वो ऐसे ही है कि वो दर-बदर है, आज यहाँ तो कल यहाँ, बंजारों की तरह। और जो ब्राह्मण है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? जो भ्रमणशील उपदेशक हैं, जो प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखा जाए, जो इस्कॉन में हमारा जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, हरे कृष्ण आंदोलन, जो घर-घर जाके प्रचार-प्रसार करना है ना? तो सभी हमें वो करना है। ये नहीं कि मतलब कि अ, उच्चारण, लयबद्ध तरीका, गाना, धुन, लय उसमें हम फँस जाएँ। वो चीज़ नहीं करनी है। हमें वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, जो हमें गुरु के माध्यम से मिलता है, कृष्ण भगवान जी की कृपा से मिलता है। गुरु आरती में आता है ना, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। इस तरह से, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ भी वर्णित है, उसमें कोई अंतर नहीं है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार माध्य दिन श्रुति में उल्लेख हुआ है कि सारे वेद अर्थात साम, अथर्व, ऋग्वेद, यजुर्वेद, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से उद्भूत हैं। अंतर इतना ही है कि सारे वैदिक मंत्र प्रणव ओंकार से आरंभ होते हैं और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रीमद् भागवतम वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्व का है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का पक्व फल है, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि भागवतम महापुराण जो है वो क्या है, परिपक्व फल है। सुखदेव गोस्वामी के द्वारा चखने से ये क्या हो गया, और भी ज्यादा मीठा हो गया। और जैसे भौतिक संसार में फ्रूट्स का जो राजा, जो मतलब फलों का राजा किसको बोला जाता है, मैंगो को कहा जाता है, आम को कहा जाता है। लेकिन जो हमारे मैंगो होते हैं उसमें गुठली भी होती है, छिलका भी होता है। लेकिन जो ये वाला मैंगो है, भागवतम महापुराण रूपी जो आम है, वो नाम ही उसका आम है, बट वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा खास है, विशेष है। वो आम कैसा है कि ना तो उसमें गुठली है,
ना ही उसमें छिलका है, उसमें केवल और केवल गुद्दा ही गुद्दा, पल्प ही पल्प, जूसी, यम्मी, पल्पी, सिर्फ वही है, ठीक है? तो जो वेद है, वेद जो है वो थोड़ा-सा बेसिक है, उसमें ज़्यादा जो परिपक्व फल है, परिपक्व मतलब कि वो क्या है बेसिकली वो है आपका भागवतम महापुराण। तो हम 4 वेद पढ़ें, 108 उपनिषद पढ़ें, 18 पुराण पढ़ें, इतना ना हमारे पास समय है, ना हमारे पास बुद्धि है, ना हमारे पास इतने लोग बैठे हैं कि जो हमको आकर पढ़ा दें, ठीक है? क्योंकि हमसे कोई है भी नहीं आज की डेट में, क्योंकि सभी का युग सेम है ना, युग सेम है, कोई एक आधा होगा भी, तो कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। तो हमें क्या पढ़ना ज़रूरी है? हमें भगवद गीता, भागवतम, प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं वो पढ़ लो, चैतन्य चरितामृत, बस इतना बहुत है। अपनी एज के हिसाब से, अपने युग के हिसाब से हम हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इसके अतिरिक्त परम पुरुष, और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और बताई ना ऊपर ये वाली, सॉरी मैं भूल गया। ये ना जैसे 4 वेद बता दिए, यहाँ पे उपनिषद बता दिए, इतिहास बता दिए, ये सब। अंतर यही है कि इन सारे वैदिक मंत्रों में प्रणव ओंकार से आरंभ होते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, ओमकार में ओम जो है बेसिकली कौन है? भगवान कहते हैं भाई मैं हूँ। ठीक है? एक तो ये चीज़ आप क्लियर करो। दूसरा, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, उसके अंदर उसके आगे ना कोई भी ओम नहीं लगा है। जैसे यूजुअली जो बाकी मंत्र होते हैं, वो हम बोलते हैं जैसे ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम नव दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, है ना? तो ओम शनि शनिश्चराय नमः, शनि देवता का मंत्र, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय देव, कुछ मंत्र मतलब सभी मंत्रों के आगे क्या लगा है? ओम लगा है। तो ओम लगाने का मतलब क्या होता है? वो बेसिकली लगाते हैं वातावरण को शुद्ध करने के लिए, वहां के देश काल को शुद्ध करने के लिए, आप अगर अपवित्र हो आपको शुद्ध करने के लिए, क्योंकि भगवान ने बोला ना कि ओम मैं हूँ, तो शुद्ध करने के लिए लगाते हैं। बट जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो ऑटोमेटिकली महामंत्र है, उसके अंदर ये सारा जो इनबिल्ट है, पूरा सभी मंत्र जो है इसके अंदर इनबिल्ट है, पहले से ही है। और उसके आगे कभी भी हम ओम वगैरह नहीं ना, ओम हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे तो नहीं करते ना हम, ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये महामंत्र है। महामंत्र के अंदर सारे बाकी जितने भी मंत्र हैं वो समाहित है, ऑटोमेटिकली वो इनबिल्ट है, आ जाते हैं। तो इसीलिए उसके आगे नहीं लगाया जाता है। और वैसे भी जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आएगा, हम आगे पढ़ेंगे कि तंत्र तस मंत्र तस ऐसे करके एक श्लोक है, कि उसमें ये बताया कि आप अपवित्र हो सकते हो, आपका देश अपवित्र हो सकता है, आपका काल अपवित्र हो सकता है, आपकी स्थिति परिस्थिति अपवित्र हो सकती है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिशाली है, इतना सामर्थ्यशाली है कि जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जैसे ही बोलेंगे, आपका देश पवित्र हो जाएगा, आपका काल पवित्र हो जाएगा, आप शुद्ध हो जाओगे, आपकी स्थिति परिस्थिति वातावरण शुद्ध हो जाएगा। ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, आगे आएगा, बहुत आगे जाके श्लोक वो आएगा। हरे कृष्णा। हुँ। इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्री सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी भागवत के अध्ययन में लीन रहते हैं। श्री सूत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतएव उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही वे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु ना हो, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। कि बताया जा रहा है जो रोट मेथड है उसके थ्रू तो कोई भी रट लेगा। ठीक है? रट्टा तो कोई भी मार लेगा मंत्रों का। लेकिन मेन चीज़ क्या है? अनुभूति, अनुभूति करना, एक्सपीरियंस करना, सेल्फ रियलाइज़ेशन करना, भगवत दर्शन करना, भगवत प्राप्ति करना, भगवत साक्षात्कार करना। ये चीज़ें जो हैं ये मायने रखती हैं, ना कि हाँ, बोलता अच्छा है, इसने रट लिया, ये बहुत विद्वान है, इसको आ गया, इसको सारा आ गया। उस तरह से नहीं, तो समय हो चुका है, यहीं पे विराम लेंगे। कल हम श्लोक संख्या 14 से आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो किसी को कुछ बुरा लगा हो या कुछ त्रुटियाँ हुई होंगी ऑब्वियसली, तो प्लीज़ आपसे क्षमा याचना कर रहे हैं, ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। धन्यवाद।